हेलो दोस्तों, लर्नर्स में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर स्टार्ट करते हैं। तो शीत युद्ध का दौर से सीधा सा अर्थ है ऐसा युद्ध जो रक्त रंजित ना होकर मतलब युद्ध का माहौल हो लेकिन युद्ध ना हो, वो शीत युद्ध कहलाता है। तो इसमें क्या था कि जैसे ही 1945 में आपका दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो उसके बाद क्या था कि विश्व में एक उस पर माहौल पे आ चुका था कि दो ही महाशक्तियाँ बची थी। एक तो आपका था रूस, जो पहले सोवियत संघ कहलाता था, और अमेरिका। तो इन दोनों में आपस में टकराव चल रहा था, तो जिसने आगे जाके शीत युद्ध का रूप ले लिया। तो इसमें जो सबसे एक अहम घटना थी वो था आपका क्यूबा मिसाइल संकट। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट था क्या कि जब क्या कहते हैं दो देश आपस में मतलब गुट बन रहे थे, तो क्यूबा था जो अमेरिका के बहुत ही पास में एक टापू है, मतलब एक टापू ही लगा लो आप, देश है छोटा, बहुत छोटा देश है। तो उसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। तो क्या था कि जो उस वक्त क्या कहते हैं सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव, तो उन्होंने क्या करा था कि उसे एक रूस की आर्मी का एक ठिकाना बना दिया था, जिसे वहाँ पे जाके मिसाइल्स लगा दी थी अपनी। तो इस चीज़ के कारण क्या हुआ था कि अब पहली बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका को किसी मतलब अमेरिका का आधे से ज़्यादा हिस्सा रूस के मतलब उसमें था टारगेट पे। तो जिससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा मतलब खतरा लगा, वो तो किसी भी देश के लिए वो है। तो इसके कारण फिर जो अमेरिका के आपके वो थे जॉन एफ कैनेडी, जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, तो उन्होंने भी क्या है कि अपने जंगी बेड़े भेज के क्या कहते हैं जो सोवियत संघ की जो की तरफ से जो उसके लिए वो आ रही थी, मदद आ रही थी, उसको रोकने के लिए उन्हें आगे भेज दिया। तो जिसके कारण क्या था कि लोगों को ऐसा लगा कि अब युद्ध किसी भी पल हो सकता है, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो गया था कि दोनों देश एक तरह से आपस में टकराने ही वाले थे सब, क्योंकि उधर से उसने अपने जंगी भेज दिए थे, इधर से रूस की तरफ से उसकी वो शिप्स आ रही थी। लेकिन क्या होता है ना कि एक होता है अप्रोध का नियम, जैसे आपने सुना होगा कि आप जैसे कि दो गुट बन जाते हैं, आप किसी क्लास में भी देख लीजिए कि दो गुट बन गए। अब दोनों को पता है कि वो भी ताकतवर है, वो भी ताकतवर है, तो नुकसान दोनों को होगा उससे। तो इस चीज़ के चक्कर में वो दोनों आपस में नहीं लड़े। तो वही चीज़ यहाँ हुई, अप्रोध का नियम लागू हुआ, क्योंकि दोनों को पता था कि अगर युद्ध होगा तो दोनों का इतना नुकसान होगा कि बाद में ये निर्णय ही नहीं लिया जा सकता कि विजेता कौन था, क्योंकि परमाणु युद्ध में विनाश इस हद तक होता है कि उसको फिर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो इस चक्कर में ये युद्ध टल गया था, तो जिसके कारण सभी देशों को फायदा हुआ, क्योंकि अगर वो युद्ध होता तो विश्व युद्ध तीसरा स्टार्ट हो जाता, और विश्व युद्ध पहले जो हुआ था फर्स्ट और सेकंड, उसमें तो इतना परमाणु बम्बों का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे में वो जो तीसरा अगर होता तो एक तरह से आधे से ज़्यादा दुनिया ख़त्म हो जाती। तो वो टल गया, जिसके कारण पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। तो इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध का सीधा सा अर्थ है कि ऐसा युद्ध जो रक्त रंजित ना होकर, मतलब जो पारस्परिक रूप से ना होकर सिर्फ युद्ध का माहौल बना होना, वो शीत युद्ध कहलाता है। तो इसमें क्या था कि जब 1945 में जब क्या कहते हैं आपका आपने सुना होगा कि दूसरे विश्व युद्ध में दो गुट बन गए थे, एक था मित्र राष्ट्र, एक था द्वि राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में आपका था अमेरिका, रूस और आपका ये यूरोप के देश थे, और जो दूसरी राष्ट्र उसमें आपका जापान था, जर्मनी था। तो ये सब थे। तो क्या था कि जब ये गुट बन गए थे, तो फिर जब युद्ध एकदम एंड पे आ गया था, तब अमेरिका ने क्या कहते हैं जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे दो परमाणु बम छोड़े थे। एक था लिटिल बॉय, एक था फैट मैन। तो ये छोड़ के उसने उस युद्ध को वो ख़त्म कर दिया। तो जिसके कारण बहुत सारे तर्क आए कि लोगों ने कहा कि अमेरिका ने ये सब अपना वर्चस्व दिखाने के लिए करा है, क्योंकि युद्ध तो ख़त्म होने ही वाला था। तो फिर इसमें अमेरिका की तरफ से ये बयान आया कि वो युद्ध को और लंबा नहीं खींचना चाहते थे, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो रहा था, तो इसलिए अमेरिका ने ऐसे यूज़ करा है। तो इसके कारण क्या हुआ कि सबने ये कहा कि वो वर्चस्व, तो वो दूसरा विश्व युद्ध तो जब खत्म हो गया, क्योंकि जापान ने अपने घुटने टेक दिए, तो दूसरी राष्ट्र मतलब एक तरह से पूरी तरह से तबाही हो चुका था। आपको जर्मनी का भी हाल पता है क्या हो गया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो दुनिया में सिर्फ दो ही देश थे जो आपस में वर्चस्व के लड़ खड़े थे, क्योंकि रूस के पास भी बहुत ताकत थी, बहुत हथियार, मतलब हर तरह से रूस एक संपन्न देश था जो। और दूसरी तरफ आपका अमेरिका, वो भी संपन्न था, क्योंकि अमेरिका तो वर्चस्व की लड़ाई में इसलिए क्योंकि उसने जापान को ख़त्म करा था, तो वो ये दिखाना चाहता था कि उसके पास ही सबसे ज़्यादा ताकत है, जिसके कारण दूसरे को उससे जलन हुई, जिसमें आप लगा सकते हो कि हाँ सोवियत संघ को बुरा लगा, तो वो भी फिर इस चीज़ में खड़ा हो गया। तो इन दोनों दो महाशक्तियाँ बची। तो फिर इन दो महाशक्तियों में जो आपस में वर्चस्व की जो लड़ाई चालू हुई ना, लाइक कि एक प्रतिस्पर्धा, वो शीत युद्ध का मेन कारण बनी। और जिसके कारण क्या हुआ कि दोनों देशों ने अपने अपने गुट बनाना चालू कर दिया, जैसे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, जिसमें आपका अगला टॉपिक है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो वही चीज़
कि लाइक कि अब क्या हुआ कि दो गुट बट गए। तो क्या हुआ कि वो अपने लिए लोगों को जोड़ने लग गया, वो यहाँ लोगों से मतलब तात्पर्य देशों है, वो अपने लिए लोगों को जोड़ने लग गया और दूसरा रूस अपने लिए जोड़ने लग गया। तो क्या था ना कि इनका ये जोड़ने का सीधा सा कारण ये था कि वो चाहते थे कि अपने उसको वर्चस्व वो फैलाना, अपना गुट फैलाना। जो आपका अमेरिका था वो करता था लाइक कि पूंजीवादी देश थे वो, पूंजी मतलब उनका मेन पर्पस रहता है प्रॉफिट। और जो आपका रूस सोवियत संघ ये था साम्यवादी देश, इनका था समाज कल्याण। तो इनकी अलग अलग अपनी फिलॉसफी थी, तो इसके कारण वो अपना अपना बांटते गए। तो जितने भी मैक्सिमम यूरोप के आप लगा सकते हो देश, वो सारे अमेरिका के गुट में गए, क्योंकि वो सारे पूंजीवाद के समर्थक थे। और बहुत सारे जो पश्चिम की तरफ के मतलब जो यूएस वो रूस की तरफ के देश थे, वो सारे उसके गुट में गए। तो देश क्या था कि दो गुटों में बट रहा था। तो इससे यही खतरा और था कि लाइक कि आप कर लो कि अगर दो गुटों में बट जाए तो युद्ध होने से कोई एक तरह से टल ही नहीं सकता। फिर कि जब दो गुट बट गए और कुछ बचा ही नहीं, तो फिर तो आपस में अगर किसी ने हल्का सा भी कुछ कर दिया तो युद्ध होगा। अब यही चलते चलते क्या था कि अब जैसे 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 गुटबाजी चल रही थी, तो फिर अमेरिका ने क्या है कि नाटो का वो स्टार्ट कर दिया। नाटो बनाया, आपको पता होगा, नाटो का एक संगठन बनाया जिसमें क्या था 12 देश शामिल होते स्टार्ट में। तो नाटो बनाया, तो नाटो में क्या था कि अगर नाटो की पॉलिसी की अगर कोई भी नाटो के किसी एक भी सदस्य पे हमला करता है कोई भी देश, तो नाटो के सारे देश मिलकर उस पर हमला करेंगे। तो ऐसे ही नाटो फिर स्टार्ट हुआ। फिर नाटो के बाद फिर अपना क्या कहते हैं वो भी पीछे नहीं हटा, उसने भी वार्सा संधि कर लिया फिर रूस ने। तो ऐसे करके फिर बहुत सारे गुट बनते गए, सीटो सेंटो, तो ये गुटबाजी चलने लगी थी। फिर उसके बाद क्या था कि ये गुटबाजी ऐसे चलती रही। तो इसमें लाइक क्या था कि अब हर देश अपने फ़ायदे के हिसाब से देख रहा था, क्योंकि कोई छोटा देश है, अब उसको क्या होता है ना कि उसको हथियार भी चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर किसी के पास होता है कि खतरा होता है उसे अपने पड़ोसी देश से या किसी से भी। तो हर किसी को चाहिए था, तो वो अपने फ़ायदे के हिसाब से गुटों को जुड़ते गए, कोई यूएस के साथ जुड़े, कुछ आपके रूस के साथ जुड़े। तो ये सब चीज़ें होती रही। अब इसमें अगला है आपका कि शीत युद्ध के दायरे। तो शीत युद्ध के जो दायरे हैं, सिंपली सबसे पहला जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा आपका क्यूबा मिसाइल संकट, ये एक तरह से शीत युद्ध का चरम माना गया था कि जब ये लग रहा था कि शीत युद्ध किसी भी पल हो सकता है, मतलब तीसरा विश्व युद्ध किसी भी पल स्टार्ट हो सकता है। तो ये शीत युद्ध का मेन था। और उसके बाद ये दोनों महाशक्तियाँ आपस में लाइक कि खुद तो पारस्परिक रूप से नहीं कि लाइक कि यूएस और आपका रूस आपस में टकराए, लेकिन इनके जैसे कि अब जो यूएस की टीम थी, मतलब जो ग्रुप उन्होंने बनाया था, जो रशिया ने ग्रुप बनाया था, तो इनके जो आपस में देश थे उनमें छोटी मोटी लड़ाइयाँ बीच बीच में होती रही। जैसे आपका कोरिया में आपको देखने को मिला, कांगो में देखने को मिला, तो ये सब होता रहा था। लेकिन ये इसमें जनहानि तो हुई, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुई कि ये तीसरे विश्व युद्ध को स्टार्ट करने के लिए परस्पर हो। तो आपका ये रहा था कि इसके बाद फिर आप कहते हैं दो ध्रुवीयता को चुनौती गुटनिरपेक्ष। तो सिंपल सा अगर मैं आपको अर्थ बताऊं गुटनिरपेक्ष, तो गुटनिरपेक्ष का तो अर्थ होता है कि किसी गुट में ना जाना, उसे दूर रहना। तो इसे तटस्थता की वो भी कहा गया था कि तटस्थता की नीति। तो इसने दो ध्रुवीयता को चुनौती कैसी दी थी, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि हर देश अपने फ़ायदे के हिसाब से अपना वो चुन रहा था। तो इस समय क्या था ना कि छोटे देश थे, बहुत सारे छोटे देश थे जो हाल फिलहाल में ही स्वतंत्र हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी आज़ादी जो स्वतंत्र हुआ है वो किसी देश के साथ जुड़ के उसे खो दे। तो भारत भी 1947 में ही आज़ाद हुआ था। तो भारत के सामने भी ये चुनौती थी कि भारत किस गुट को शामिल करे, क्योंकि एक को शामिल करना सीधा सा मतलब था दूसरे का दुश्मन बनना। तो कोई भी छोटा और नया देश जो इतना ताकतवर नहीं है, वो इस चुनौती को नहीं लेना चाहेगा। तो ऐसे में भारत ने स्टार्ट करा गुटनिरपेक्षता। तो जिसमें क्या था कि भारत ने कहा कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, हम किसी गुट को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन हम अगर युद्ध में कुछ गलत हो रहा है हम उसकी आलोचना करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, जहाँ तक हम शांति भी करवाएंगे। जिसमें भारत ने अपना बहुत काम करा और आगे जाके बहुत सारे अफ्रीका के देश जो भारत से जुड़ गए गुटनिरपेक्षता की नीति में, जो नहीं चाहते थे अपनी स्वतंत्रता होना, वो चाहते थे कि हम युद्ध में ना जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गुटनिरपेक्षता की बिल्कुल ही तटस्थ हो गया आप युद्ध से, हम युद्ध में बोलेंगे जरूर, लेकिन हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। हमारे से जितना हो सकेगा हम उसे टालने की ही कोशिश करेंगे। तो ये था आपका गुटनिरपेक्षता। इसने दो ध्रुवीयता को चुनौती दी थी लोगों को। तीसरा मतलब दो ध्रुवीय तो आपका खत्म हो गया कि अब पहले क्या था, दो ही ऑप्शन थे कि या तो यूएस की साइड जाओ या फिर रूस की साइड, लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति ने उन्हें तीसरा ऑप्शन अवेलेबल कराया। तो वो चीज़ था। और इसे ही फिर नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा गया, क्योंकि जब दो ही गुट थे तब तो कुछ, अब तो उसके पास जब दो ही ऑप्शन होंगे तो वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तीसरा है तो मतलब एक नया अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आ गई कि भाई हम इसको भी शामिल कर सकते हैं और हम इस युद्ध से हट भी सकते हैं, मतलब अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं। इसके बाद फिर आया कि आपका टॉपिक है भारत और शीत युद्ध। तो भारत और शीत युद्ध का सीधा सा रहा कि
भारत ने शीत युद्ध में, वैसे आपका अगर देखा जाए तो भारत का शुरू से थोड़ा सा झुकाव रूस की तरफ रहा, क्योंकि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, पूंजीवादी और समाजवाद, लेकिन भारत समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुकाव था आज़ादी से ही। तो जैसे भारत का उससे रहा, लेकिन भारत नहीं चाहता था कि किसी एक से जुड़कर अपने आप को दूसरे का दुश्मन बनाए। तो भारत ने इसलिए गुटनिरपेक्षता, तटस्थता का नियम अपनाया, और भारत इससे थोड़ा अलग ही रहा शीत युद्ध से। लेकिन भारत ने कई सारे जो उस समय आपस में छोटे छोटे देशों में, जो यूएस और आपके रूस के जो देश थे, वो आपस में जो टकराए थे, उनके बहुत सारे युद्धों में जाके उनको टाला, मतलब टाला, अपने विचार रखे, तो वो चीज़ हुई। तो इसमें आपका इतना ही था।